हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इस क्लास में आज हम कवर करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन एंड साथ में कवर करेंगे क्लासिफिकेशन। तो चलिए चलते हैं। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? तो हेलो एल्केन्स होते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स को हेलो एल्केन्स कहते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि हेलो एल्केन्स में जो हेलो वर्ड है दिस स्टैंड फॉर हेलोजन एंड जो यहाँ पे एल्केन्स है इसका मतलब है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो भाई कैसे हो सकता है, चलिए इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा इसको ब्रीफली देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मीथेन। तो मीथेन में क्या होता है? मीथेन होता है लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए विद अ हेलोजन एटम, एक्स स्टैंड फॉर हेलोजन एटम। तो हेलोजन एटम से अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए तो जो आपको मिलने वाला है, जो कंपाउंड यहाँ पे आपको फॉर्म हो गया, इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। तो ये हमारा हेलो एल्केन होता है, यानी हम कह सकते हैं हेलोजन, ये जो हेलोजन है हेलोजन डेरिवेटिव्स मींस अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स मींस इट्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो आपको यहाँ दिख रहा है। के नाम में जो सेकंड वर्ड है वो है हेलो एरीन्स। तो क्वेश्चन आता है कि हेलो एरीन्स होते क्या? तो भाई अगेन आप ये कह सकते हो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन्स, या फिर आप कह सकते हो एरीन्स। एरीन्स कहो या बेंजीन कहो, बात एक ही है। तो इनके जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं ये कहलाते हैं हेलो एरीन्स। यहाँ पे आप ऐसा भी कह सकते हो हेलो मीन्स हेलोजन एंड एरीन्स मीन्स बेंजीन। तो भाई कैसे दिखेंगे? तो आप सभी जानते हो कि एक बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है और बेंजीन में हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो आप किसी भी एक कार्बन के हाइड्रोजन को या एक से ज्यादा भी हाइड्रोजन को हटाकर यानी उसको रिप्लेस कर दिया जाए किससे? हेलोजन एटम से, तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड हेलो एरीन। तो ये हेलो एरीन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई क्या हेलो एरीन्स का कोई डिनोशन है? जैसे हम फिजिक्स में वर्ड्स डिनोट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, क्या इनको भी डिनोट किया जाता है? तो आंसर है हाँ जी। तो हेलो एल्केन्स को डिनोट करने के लिए, हेलो एल्केन्स के डिनोशन के लिए हम यूज करते हैं एल्केन्स के लिए आर और हेलोजन के लिए एक्स। एंड एज इट इज आप हेलो एरीन्स के डिनोशन के लिए यूज करेंगे एरीन्स के लिए ए आर एंड हेलोजन के लिए एक्स। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि हेलोजन्स क्या होते हैं। तो हेलोजन्स की जब बात आती है तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में कहाँ लोकेटेड है? तो पीरियोडिक टेबल में जो 17th ग्रुप है उसको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। तो ये 17 ग्रुप जो है वो हेलोजन ग्रुप, और वहां पे जो एलिमेंट्स हैं लाइक फ्लोरीन, जिसको एफ से मतलब इसका सिंबल एफ होता है एंड एटॉमिक नंबर होता है 9। तो ये हमारा पहला एलिमेंट है उस सीरीज का, उस ग्रुप का। एंड सेकंड इज क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर मतलब Cl से सिंबलाइज करते हैं एंड एटॉमिक नंबर होता है 17। और नेक्स्ट इज ब्रोमीन, तो Br से इसको आप सिंबलाइज करोगे एंड एटॉमिक नंबर इज 35। एंड नेक्स्ट इज आयोडीन, जिसको I से सिंबलाइज करके और एटॉमिक नंबर 53 इसका होता है। तो कुल मिलाकर ये 4 हेलोजन्स हैं जिनका हम इस चैप्टर में यूज करने वाले, यानी जो मैंने X लिखा था उस X की जगह पे फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन, इन 4 में से एक का या फिर चारों का या 2 का 3 का इस्तेमाल हो सकता है। तो अब चलते हैं क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए कि क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता कैसे है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो क्लासिफिकेशन तो वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि होता क्या है। तो कैसे क्लासिफाई करना है चलिए वो देखते हैं।
तो सबसे पहले हेलोइकेन्स एंड हेलोइडीन्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच। तो सबसे पहले कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच हैं उसके बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया जाए। तो इसके बेसिस पर हेलोइकेन्स सेवरल टाइप्स की हो सकती है, जैसे टोटल 4 टाइप्स हम यहाँ कंसीडर करेंगे। पहला हो सकता है मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? तो मोनो हेलो एल्केन्स वो होते हैं विच कंटेन ओनली वन हेलोजन एटम्स, विच कंटेन्स ओनली वन हेलोजन एटम। यानी अगर एक हेलोजन एटम को कंटेन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? मोनो हेलो एल्केन्स कहलाएंगे। तो जैसे अगर मैंने ऐसे CH3, CH2 और Cl लिखा तो ये क्या है? मोनो हेलो एल्केन्स है, क्योंकि क्या कर रहा है? एक ही हेलोजन को कंटेन कर रहा है अपने ग्रुप में। तो सेकंड विच वही दूसरा वाला क्या रहने वाला है? तो बी रहने वाला है हमारा डाई हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? तो डाई हेलो एल्केन्स वो होते हैं विच कंटेन टू हेलोजन एटम्स। तो दो हेलोजन एटम्स को जो कंटेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डाई हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। लाइक आप ऐसा कह सकते हो CH3, CH2 और इसमें मैंने Cl लगाया, CH2 ये CH और ये CH2 Cl। यानी इनमें दो हेलोजन एटम्स, एक यहाँ पे क्लोरीन और एक यहाँ पे क्लोरीन, डिफरेंस भी हो सकते हैं, ब्रोमीन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या ये ऐसा भी दिख सकता है लाइक CH3 CH Br और CHI, ऐसा भी हो सकता है, या फिर और भी तरीके के हो सकते हैं। मींस कोई भी दो हेलोजन एटम्स अगर एक एल्केन की चेन पर लगे हुए हैं तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे डाई हेलो एल्केन कहलाएंगे। तो थर्ड कैटेगरी है C, वो है हमारी ट्राई हेलो एल्केन। यानी ट्राई हेलो एल्केन्स मींस जो तीन हेलोजन एटम्स को कंटेन कर रहे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो जैसे CH, CH और CH2 और इन पर एक Cl, दो Cl और तीन Cl लगे, तीन हेलोजन्स लगे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ट्राई हेलो एल्केन्स कहलाएंगे। फर्दर इसके बाद जो चौथी कैटेगरी है वो है पॉली हेलो एल्केन्स। तो पॉली हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? भाई पॉली हेलो एल्केन्स वो होते हैं जो मोर देन, मतलब आप ये कह सकते हो कि तीन से ज्यादा जितने भी हेलोजन्स एक पर्टिकुलर कार्बन की चेन कंटेन करें तो वे हमारे क्या कहलाएंगे? पॉली हेलो एल्केन्स कहलाएंगे। जैसे आप कह सकते हो यहाँ पे कि ये CH है और CH है, तो ये सभी Cl को कंटेन कर रहे हैं, Cl, Br, Cl और Cl, इस तरीके 5 ग्रुप लगे, तो ये क्या कहलाएंगे? पॉली हेलो एल्केन्स कहलाएंगे। तो हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन में जो सेकंड टाइप है वो है कंपाउंड कंटेनिंग CsP3X बॉन्ड। मीन्स हम उन कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने वाले हैं जिनमें जिस कार्बन से हेलोजन एटम लगा है। लाइक मैं अगर ऐसा कहता हूँ CH3 और इस पे X और साथ में कोई R ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जिस कार्बन पर ये हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है ये कार्बन एटम कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होनी चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। तो इन कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप रहने वाला है वो है हमारा एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड्स, तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में देख लेते हैं कि भाई एल्काइल हैलाइड्स में क्या क्या है हमारे पास। तो एल्काइल हैलाइड्स जनरली 3 टाइप के हैं। तो वो 3 टाइप कौन से हैं? पहला है 1 डिग्री यानी प्राइमरी, और दूसरा है 2 डिग्री यानी सेकेंडरी, एंड तीसरा है 3 डिग्री यानी टर्शियरी। तो ये 3 टाइप के अपने पास एल्काइल हैलाइड्स हैं जो किस कैटेगरी में आ रहे हैं? कंपाउंड कंटेनिंग CH3X बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो 1 डिग्री वालों को देखते हैं। तो 1 डिग्री क्या होते हैं? 1 डिग्री मींस जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन के आगे केवल एक ही कार्बन की चेन होनी चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो जो ये कार्बन है आगे एक ही कार्बन से बॉन्डिंग करेगा और बाकी दो क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? 1 डिग्री हेलो एल्केन्स कहलाते हैं या एल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। अब 2 डिग्री क्या होते हैं भाई? 2 डिग्री मतलब जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा है,
वह कार्बन क्या करे, दो कार्बन की चेनों को कंटेन करे, मतलब आगे दो कार्बन की चेन जुड़ी हो या दो कार्बन एटम वहां से बॉन्डिंग कर रहे हैं और सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स कहलाएंगे। एंड थर्ड, यानी वही कार्बन एटम मैक्सिमम 3 ही कार्बन से बॉन्डिंग कर सकता है, तो अगर तीनों जगह पर वो R ग्रुप यानी तीन चेनों से जुड़ा होता है तो वह हमारा क्या कहलाएगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स कहलाएंगे। तो कंपाउंड कंटेनिंग CH3X बॉन्ड वालों में जो सेकंड कैटेगरी हमारे पास है वो है एलाइलिक हैलाइड्स की। तो एलाइलिक हैलाइड्स होते हैं, तो भाई एलाइलिक हैलाइड्स वो हैलाइड्स होते हैं या वो हेलोएल्केन्स होते हैं जिनमें जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा है वह कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, लेकिन जो इसके नेक्स्ट वाला कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा, तो ऐसा होने के लिए इसको आगे एक डबल बॉन्ड बनानी पड़ेगी विद अनदर कार्बन एटम। तो अगर ये अगले कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाता है यानी जिसपे हेलोजन लगा है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और सेकंड कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस तरीके के जो हेलो एल्केन्स हैं दे आर कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड्स। और इसमें जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है बेंजाइलिक हैलाइड्स की। तो बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, तो जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि पहले तो क्या होना चाहिए, एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए और इस बेंजीन रिंग पर एक कार्बन की चेन जुड़ी हो एंड देन एक हेलोजन एटम जुड़ा, मतलब कहानी वही है एलाइलिक हैलाइड्स वाली, यानी ये वाला जो कार्बन है ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये वाला जो कार्बन है सेकंड कार्बन वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो ये कहलाएंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो क्लियर हो गया होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स में जो थर्ड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन आपके पास है वो है हमारी कंपाउंड कंटेनिंग CH2X बॉन्ड, यानी यहाँ पे वो कंपाउंड क्लासिफाई किए जाते हैं जो जिन कार्बनों से हेलोजन जुड़ा है वे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। लाइक आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे मान लो अगर ये CH है और यहाँ से हेलोजन जुड़ा है तो ये वाला कार्बन अगले किसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होना चाहिए, और अगर ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये हमारा किस कैटेगरी में आता है, CH2X बॉन्ड इन वाले कंपाउंड्स की कैटेगरी में आता है। तो इसमें अपने पास क्लासिफिकेशन में क्या है, तो इसमें क्लासिफिकेशन में अपने पास है पहला विनाइलिक हैलाइड्स और सेकंड कैटेगरी है हमारे पास इसमें एराइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले विनाइलिक हैलाइड्स क्या होगी, तो विनाइलिक हैलाइड्स यानी जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वह कार्बन नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है। इट मींस जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है यदि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं ये कहलाते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। एंड फिर ये क्या है, एराइल हैलाइड्स। तो एराइल हैलाइड्स जैसा नाम से ही आपको पहले ही बता चुका हूँ, एरिन्स क्या होते हैं, एरिन्स होते हैं बेंजीन। तो अगर बेंजीन रिंग पर कोई भी हेलोजन एटम जुड़ा है तो ये जो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एराइल हैलाइड्स। तो ये एराइल हैलाइड्स कहलाते हैं। तो हमारे पास कुल मिलाकर इतना ही क्लासिफिकेशन है, यानी आपने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स में पढ़ा। सबसे पहले हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स को नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बिहाफ पर क्लासिफाई किया, जिसमें भी चार टाइप में क्लासिफाई किए गए, मोनो हेलोएल्केन्स, डाई हेलोएल्केन्स, ट्राई हेलोएल्केन्स एंड पॉली हेलोएल्केन्स। एंड देन सेकेंडली हमने क्या करा, उनको सेकंड कैटेगरी में कैटेगराइज किया जिसमें कहा गया कंपाउंड कंटेनिंग CH3X बॉन्ड, यानी वे कंपाउंड जो जिस कार्बनों से हेलोजन जुड़ा है वे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें हमने तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, एल्काइल हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स एंड एलाइलिक हैलाइड्स। तो इसी तरीके से हमने थर्ड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन किया जिसमें हमने क्लासिफाई किया उन कंपाउंड्स को जिन पे हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और उस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पढ़े दो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला विनाइलिक हैलाइड्स एंड सेकंड एराइल हैलाइड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट खत्म हो गया है। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए विद शर्मा क्लासेस।